दोस्तों ट्रंप के डेली फ्लिप फ्लॉप्स के चक्कर में हो यूं रहा है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो कि हमारी नजर से ओझल हो जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ कवर करेंगे। दरअसल दोस्तों कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। भारत ने स्विट्जरलैंड को धोया है और यूएन में इस प्रकार से धोया है कि अतुलनीय है। स्विट्जरलैंड ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि आप अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कीजिए, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस खतरे में है, उस पर काम कीजिए। बदले में भारत ने न सिर्फ स्विट्जरलैंड को सीख दी, बल्कि हेल्प भी ऑफर किया कि आपके यहाँ इतना रेसिज्म है, इतना xenोफोबिया है, आपको मदद चाहिए तो आप भारत से बात करें, हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। और इसके साथ दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो पहले अपने गिरेबान में देखिए और अपने जो आरोप हैं, उनको तथ्यों से फैक्ट कीजिए, वरना प्रोपेगेंडा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अपने आप में इस प्रकार का जवाब हमने यूजुअली नहीं देखा था और स्विट्जरलैंड भी यही सोच रहा था कि भारत जवाब नहीं देगा, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है, वो स्विट्जरलैंड के लिए बड़ी खिंचाई हुई है। मत भूलिए स्विट्जरलैंड के साथ भारत का एक एफटीए अभी अक्टूबर से ही स्टार्ट होने वाला है। दरअसल दोस्तों ईएफटीए है, जिसमें स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, लाइसेंस्टीन है, तो अलग-अलग देश हैं। उसमें स्विट्जरलैंड सबसे इंपॉर्टेंट था, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तो उसने सोचा कि चलिए एफटीए हो रहा है, तो क्यों ना भारत की खिंचाई करें। दोस्तों हुआ यूं, यहाँ पे पाकिस्तान भी सोचा वो भी क्यों ना भारत पे आरोप लगाए, जैसा हर यूएनएचआरसी की बैठक में होता है। तो भारत ने पाकिस्तान को तो जो धोया है डंप ट्रक बोल बोल के, वो भी देखने लायक है। सबसे पहले दोस्तों आइए आपको जरा दिखाते हैं स्विट्जरलैंड ने भारत को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में क्या कहा। जरा आप स्वयं इसको सुनिए। In India, we call on the government to take effective measures to protect minorities and uphold the rights to the freedom of expression and the freedom of the media. दोस्तों भारत में ये सब कहना बड़ा आपत्तिजनक है, क्योंकि आप भारत को तुर्की के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जहां पे अपोजिशन को जेल में डाल के रखा है, या फिर आप भारत को सीरिया के साथ तुलना कर रहे हैं भारत की, जहां पे जोलानी आप जानते ही हैं, एक आतंकी है जिस पर 10 मिलियन का रिवॉर्ड भी लगा था, उसके साथ जो कि आज वो देश चला रहा है, उससे आप भारत की तुलना कर रहे हैं, या फिर सर्बिया से कर रहे हैं जो कि डिसफंक्शनल है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? तो जवाब देना तो बनता था, लेकिन ऐसा जवाब होगा किसी ने नहीं सोचा था। जरा सुनिए भारत ने क्या कहा है, स्विट्जरलैंड को कैसे एक पाठ पढ़ाया गया है यहाँ पर। Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow, and ill informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges, such as racism, systematic discrimination, and xenophobia. As the world's largest, most diverse, and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. I thank you. दोस्तों इसी राइट टू रिप्लाई के अंतर्गत पाकिस्तान को भी पाठ पढ़ाया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान भी भारत पर कश्मीर और माइनॉरिटी ये सारी बातें बोल रहा था। तो इस डंप ट्रक को, जी हाँ, भारत ने डंप ट्रक कहा है। कचरे की जो लॉरी है कुछ वही बन के बैठा है, और उसके साथ उनके इस फॉल्सहुड को कैसे एक्सपोज किया है, जरा आप स्वयं सुनिए। We are compelled once again to address provocations from a country whose own leadership recently likened it to a dump truck. Perhaps an inadvertently apt metaphor for a state that continues to deposit recycled falsehoods and stale propaganda before this distinguished council. Pakistan's systematic abuse of this forum, coupled with its routine manipulation of the OIC as its mouthpiece, has become a familiar pattern. Its pathological fixation on India appears to provide it with existential validation. Yet, we must respond, lest we forget. Lest we forget the carnage of Pahalgam, where Pakistan-sponsored terrorists turned a meadow of joy into a killing field in April this year. Lest we forget 9/11, as the world marks its anniversary tomorrow, even as we witness today the hypocrisy of those who sheltered its mastermind and glorified him as a martyr. Lest we forget Pulwama, Uri, Pathankot, Mumbai. The list is endless, Mr. President. Yet, Pakistan demonstrates the audacity to take the floor today, feigning moral outrage while continuing to finance and shelter the very networks that threaten global security. The international community recognizes this charade for what it is. The world will not forget. India will not forget. दोस्तों ये सिर्फ राइट टू रिप्लाई के अंतर्गत स्टेटमेंट्स नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बताया जा रहा है कि भारत आपसे वन साइडेड सरमन लेने के लिए नहीं बैठा है। अगर आप बोलेंगे तो आपको वैसे ही जवाब दिया जाएगा, फिर आप यूरोप के स्विट्जरलैंड ही क्यों ना हो। स्विट्जरलैंड के बारे में क्या कहा गया विद फैक्ट्स आपको मैं भी दिखाऊंगा। जब हम xenोफोबिया और ये सारी बातें कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड ने क्या क्या कांड किया है आपको एक एक चीज में बताने वाला हूं। तो उनको तो कोई अधिकार ही नहीं हमें लेक्चर देने का। बाकी पाकिस्तान तो आप स्वयं सबको जानते हैं। तो आइए जरा ये वीडियो देखते हैं आखिरकार दुनिया के लिए इसमें क्या मैसेज है। पर सबसे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों यूएनएचआरसी जो जेनीवा में चल रहा है उसका 60th सेशन था,
जहां पे शार्प डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुए। स्विट्जरलैंड मत भूलिए इस वक्त प्रिसाइड कर रहा है यूएनएचआरसी को, और उसने भारत के माइनॉरिटीज के ट्रीटमेंट, मीडिया फ्रीडम पर उंगली उठाई। पाकिस्तान ने एज यूजुअल इस पूरे प्लेटफॉर्म को मिसयूज किया, कश्मीर मुद्दे पर, माइनॉरिटी इश्यूज पर। और इंडिया ने अपने राइट टू रिप्लाई के अंतर्गत, राइट ऑफ रिप्लाई बेसिकली क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी देश के बारे में कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो उस देश को अधिकार है अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि वो अपना साइड रखे। तो भारत ने उसी राइट ऑफ रिप्लाई के अंतर्गत ये जो पूरा रिकॉर्ड है इसको स्ट्रेट किया, और साथ साफ कह दिया कि केवल और केवल इनके फॉल्स एलिगेशंस को रिबट नहीं किया गया, बल्कि इनकी जो हिपोक्रेसी है, दो मुंहापन है, ये भी एक्सपोज किया गया है। आइए सबसे पहले जरा स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड ने भारत को कहा कि देखिए भारत को ना माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है, मीडिया फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए एट फर्स्ट ग्लांस अगर आप देखें तो लगता है रूटीन स्टेटमेंट है, बोल दिया बोल दिया। अब हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच यही था कि सुन लेंगे, बोल दिया ठीक है, मत कुछ कहो। लेकिन यहां पे अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट में देखें तो इसमें सेलेक्टिविटी है। आप भारत को सीरिया के साथ, तुर्की के साथ, सर्बिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मत भूलिए सीरिया वो देश है जहां पे इस वक्त जो उसे चला रहा है वो जुलानी है, जिसके ऊपर 10 मिलियन का रिवॉर्ड था यूएस का। जी हाँ, ये आईसिस का आतंकी माना जाता था, अब अचानक से सूट बूट पहन के वो एक लीडर बन गया है देश का। तो ऐसे तो आप सीरिया के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वहां पे जो माइनॉरिटीज के साथ दंगे हुए हैं, जिस प्रकार से क्रिश्चियंस को मारा गया, वैसे ही मुस्लिम माइनॉरिटीज को मारा गया, वो दोस्तों दुनिया एक मूक दर्शक बन के रह गई। आप उस देश के साथ भारत की तुलना करेंगे। लाइकवाइज तुर्की, जहां पे अपोजिशन पार्टी अभी भी जेल में है, लीगल क्रैकडाउन हो रहा है, आप उससे भारत की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। और वहीं दोस्तों यहाँ पे आप सर्बिया, जो कि एक डिसफंक्शनल सा चल रहा है, आप उससे कैसे तुलना कर सकते हैं? तो ये सिलेक्टिविटी थी। आप भारत को इस क्लब में कैसे डाल रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, सुपरफिशियलिटी है। बड़ा ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, ना कोई डेटा है, ना ही इंडिया के जो डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स के ट्रैक रिकॉर्ड है उसको एक्नॉलेज किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग है। स्विट्जरलैंड इस वक्त न्यूट्रलिटी उसे मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो दोस्तों अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट है, यूएनएचआरसी का प्रेसिडेंट है। तो उसको इस प्रकार का अनबैलेंस्ड, इल इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म वो क्यों कर रहा है? सरप्राइजिंग भी इसीलिए है क्योंकि इंडिया ईएफटीए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो रहा है, हो चुका है रादर, और अगर आप देखें तो वो अक्टूबर से ही आने भी वाला है, इनफोर्स होने वाला है। तो इसमें स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा प्लेयर है। इसके सिवा अगर आप देखें तो नॉर्वे, आइसलैंड, लाइसेंस्टीन है। तो आप कैसे ऐसा कर रहे हैं? आप एक तरफ भारत के साथ एफटीए कर रहे हैं, ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं, भारत में निवेश करने वाले हैं अंडर टीपा, तो आप कैसे भारत के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं? स्विट्जरलैंड ने शायद यही सोचा, आप तो निवेश कर रहे हैं, अब तो कुछ भी बोलेंगे वो सुन लेंगे। लेकिन भारत का अप्रोच बड़ा क्लियर है, आप निवेश कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। हाँ, हमें भी फायदा है, लेकिन आप भी अपना फायदा ढूंढ के यहाँ पर आए हैं, तो कुछ वैसे ही यहाँ पर आपको बिहेव भी करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों भारत ने जो काउंटर किया वो अपने आप में अतुलनीय है। भारत के जो काउंसलर हैं क्षितिज त्यागी जी, आपने देखा ही, उन्होंने कह दिया स्विट्जरलैंड का रिमार्क सरप्राइजिंग है। क्यों सरप्राइजिंग है मैंने आपको बता दिया, शैलो है, इल इन्फॉर्म्ड है। उन्होंने कहा भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट और सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है दुनिया की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है कि हम, ये कमिटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है यहाँ के लोगों को कि यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्लूरलिज्म पे भारत चलेगा। भारत एकमात्र उस देश में से है जहां पे माइनॉरिटी के लिए ओवर द टॉप, जो कि बाकी को अधिकार नहीं दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखें तो ऐसे हैं जिसमें माइनॉरिटी के लिए विशेष राइट्स हैं जो कि मेजॉरिटी के पास नहीं है। तो माइनॉरिटी को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं भारत में कंपेयर टू मेजॉरिटी। तो आप भारत पे ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? फिर भारत ने स्विट्जरलैंड को कहा कि आपके जो चैलेंजेस हैं रेसिज्म के, जीनोफोबिया के, डिस्क्रिमिनेशन के, आपको उसमें मदद चाहिए तो हम मदद भी करेंगे, पहले अपने गिरेबान में जरा आप झांकिए। किसकी बात हो रही है? स्विट्जरलैंड में दोस्तों अगर आपने मॉस्क बनाया है तो उसके ऊपर मीनार नहीं लगा सकते। जी हाँ, वहां पे बैन है। स्विट्जरलैंड में बुर्का पे बैन है। वैसे ही आप देखें तो स्विट्जरलैंड में रेसिज्म और माइग्रेंट्स के खिलाफ वायलेंस रैम्पेंट है। तो यही भारत ने कहा एक बार जरा इसमें आपको मदद चाहिए, इस्लामोफोबिया, एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स, तो जरा बताइए, आप हमसे बहुत कुछ आपके लिए मदद कर सकते हैं क्योंकि हम तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। एसेंशियली भारत ने टेबल्स ही टर्न कर दिए। लेक्चर सुनने के बजाय भारत ने कह दिया कि देखिए हम तो रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी हैं, और यूरोप के स्विट्जरलैंड, मत भूलिए स्विट्जरलैंड तो स्पेशल पोजीशन रखता है पूरे यूरोप में, उस स्विट्जरलैंड को भी हमने आईना यहाँ पे दिखाया है। लगे हाथ पाकिस्तान के भी दो गाल में दो चपेड़े गए हैं यहाँ पे। दोस्तों देखिए, यूएनएचआरसी सेशन हो और पाकिस्तान इसे वेपनाइज ना करना चाहे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कश्मीर मुद्दा वो उठाएगा ही उठाएगा। तो पाकिस्तान ने वही किया, कश्मीर मुद्दा, माइनॉरिटीज का मुद्दा उठा लिया। इंडिया ने स्ट्रांगली हिट बैक किया, कहा कि पाकिस्तान तो डंप ट्रक है। आपको याद होगा आसिम मुनीर ने स्वयं कहा हम तो कचरे के, है ना, ट्रक है जो कचरा लेके जाते हैं। भारत तो शाइनिंग मर्सिडीज है, टकराएगा तो डंप ट्रक का नुकसान थोड़ी होता है, मर्सिडीज का होता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है ये डंप ट्रक भी लोहे का नहीं, ये भी चीनी प्लास्टिक का बना है।
क्या नुकसान हुआ हमने स्वयं उसको देखा है, किसी को मुंह दिखाने लायक है नहीं आसिम मुनीर। खैर, यहाँ पे इंडिया ने कहा कि देखिए जो डंप ट्रक है ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये वो भूमि है पाकिस्तान की जहां से वर्ल्ड के डेडलिएस्ट टेरर नेटवर्क, क्या अलकायदा, क्या लश्कर, क्या जैश ए मोहम्मद ऑपरेट करते हैं। इंडिया को मत भूलिए, इंडिया के ऊपर इन्होंने पुलवामा में हमला किया, उरी में हमला किया, पठानकोट में हमला किया, पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान के ही द्वारा करवाया गया है। पाकिस्तान को अगर आपको सिंबलाइज करना है ये किस प्रकार का दो मुंहा है, तो मत भूलिए ओसामा बिन लादेन एबोटाबाद के कंपाउंड में ही रहता था, मिलिट्री एकेडमी से बस पत्थर फेंकने की दूरी पर। तो ये पाकिस्तान हमें तो ज्ञान ना दे। इस प्रकार से पाकिस्तान को हमने एक्सपोज किया कि आप यूएन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग ना करें। साथ ही साथ जो उसकी कोलैप्सिंग इकोनॉमी है, जो परसिक्यूशन हो रहा है उसके माइनॉरिटीज का, क्या अहमदी, क्या बलोच, क्या पश्तून, क्या सिंधी, सभी को हमने सबके सामने रखा और किस प्रकार की इंस्टेबिलिटी से वो गुजर रहा है। इंडिया का दोस्तों यहाँ पे दुनिया को भी एक मैसेज है। इंडिया ने बड़ा क्लियरली कहा कि देखिए जहां तक बात है डेमोक्रेसी की, अपने हमारे लोगों को कि हमें विदेशी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। स्विट्जरलैंड नहीं बताएगा हम डेमोक्रेसी है या नहीं, हमारे यहाँ प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बनाए गए हैं, तो हमें आपसे पाठ नहीं लेना। तो ये हमारे लोगों को भी बताने के लिए है कि आप इस पश्चिमी रेटिंग और इन सब में ना जाएं, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात ये इंटरनेशनल सिग्नलिंग है। अगर आप इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फेयर होना चाहिए और पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको ऐसे ही पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाएगा। आपके आईना जब दिखाएंगे तो आप किसी को आंख दिखाने, नजर मिलाने लायक रहेंगे नहीं, आप शर्मसार होने वाले हैं। तीसरा दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग भी इंडिया ने किया कि हम पैसिव रेसिपिएंट ऑफ लेक्चर्स नहीं है कि आप आए लेक्चर दे के चले जाएं, जैसे भारत को होता था। इतने लोग जब क्यों सुनाते हैं, क्योंकि अब तक हम सुनते रहे हैं, तो उनको मालूम है भारत को कुछ भी बोल दो भारत जवाब नहीं देगा। तो वो दिन चले गए। अगर आप भारत के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो शायद आपको पचे भी नहीं। दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखें तो हमने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, स्विट्जरलैंड को इस तरीके से दिखा के दुनिया को बताया है कि हिपोक्रेसी जो आप करते हैं वो सबके सामने एक्सपोज की जाएगी। इंडिया टॉलरेट नहीं करने वाला इस प्रकार के वन साइडेड नैरेटिव्स को। इसके सिवा भारत की जो डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है वो ग्लोबल साउथ में भी इससे बढ़ती है, क्योंकि कई देश ग्लोबल साउथ में इसी से परेशान है कि ये पश्चिमी देश आते हैं, अपना डेमोक्रेसी रेटिंग इंडेक्स लेके आते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स लेके आते हैं, जो कि जमीनी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। तो इस प्रकार के देशों को जो मॉरल लेक्चर देने का अधिकार है वो भारत ने सबके सामने रख दिया कि देखिए इसको सीरियसली मत लीजिए, इनको मुंह पे जवाब दीजिए, हम भी दे रहे हैं। दोस्तों यहां से जो नैरेटिव स्पेस है वो भारत रिक्लेम कर रहा है, इंडिया को पोजीशन कर रहा है एक कॉन्फिडेंट प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी है, जो कि जरा भी दूसरे देश यदि हमारे ऊपर अगर उल जलूल आरोप लगाएंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। सिलेक्टिवली टारगेट हम नहीं यहां पर होने वाले, ये मैसेज दुनिया को रखा गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपका दोस्त चुनाव हम लेकर के आए हैं जिसमें वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिए। इसके सिवा दोस्तों 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, ये प्राइस वापस नहीं आने वाला, ये ऑफर 13 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। यूजी कोड KC10, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको इस कीमत पे मिलती है। इसके सिवा अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 24,999 रुपए से स्टार्ट हो रही है, दोस्तों इसमें आपके लिए बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। 2 साल की सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रही है, इसके सिवा आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी हम ऑफलाइन कराएंगे, जिसमें आपको एकोमोडेशन, फूड, लॉजिंग, रहना, खाना, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं कर पाए प्रीलिम्स तो उस केस में अगले प्रीलिम्स और मेंस का जो क्रैश कोर्स होगा वो आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, पिन कमेंट में लिंक है, यूज कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।